लद्दाख में किन मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक। क्या है छठी अनुसूची? सरकार ने हमें वादा किया था, जैसा आप देख रहे हैं 2019 के चुनाव में, कि लद्दाख के एस्पिरेशंस और विजन को ध्यान में रखते हुए 6 शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। अब उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है पिछले दिनों के टॉक्स में। दूसरी तरफ लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली भी नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में होगी। हर राज्य के हर नागरिक को वोट देने का, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। आज लद्दाख को आपके समर्थन की जरूरत है। पूर्ण राज्य और संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन को 2 सप्ताह पूरे होने वाले हैं। केंद्र सरकार से इस दिशा में बातचीत विफल रहने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन 6 मार्च को शुरू कर दिया था। उन्होंने लेह के नवांग दोरेजे मेमोरियल पार्क को चुना है। कपकपाती ठंड और 0 से नीचे तापमान के बावजूद उनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बीती 3 फरवरी को भी लेह में छठी अनुसूची को लागू करने की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। प्रदर्शन के अलावा लद्दाख बंद रहा था। तब अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बंद और प्रदर्शन की अपील की थी। अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन है, जो लद्दाख की चारों मांगों को लेकर अपना आंदोलन चला रहा है। संविधान की छठी अनुसूची के अलावा पूर्ण राज्य की मांग, लद्दाख में एक और संसदीय सीट को बढ़ाना और पब्लिक सर्विस कमीशन को लद्दाख में कायम करने जैसी मांगे शामिल हैं। क्या है छठी अनुसूची? सोनम वांगचुक और स्थानीय लोग लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। धारा 370 खत्म किए जाने के बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की तरह यहाँ कोई स्थानीय काउंसिल नहीं है। छठी अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद लद्दाख के लोग स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदें बना सकेंगे, जिसमें शामिल लोग स्थानीय स्तर पर काम करेंगे। इनके अलावा उनकी केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व की मांग है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम छठी अनुसूची में पहले से शामिल हैं, जो आदिवासी समुदाय को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा सोनम वांगचुक पर्यावरण को लेकर भी चिंतित हैं। वो कहते हैं, हम लद्दाख की पहाड़ियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संविधान में एक बहुत ही विशेष प्रावधान है, जिसे अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची कहा जाता है। वो लद्दाख जैसे जनजातीय क्षेत्र के लोगों और संस्कृतियों को सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही वह ये निर्धारित कर सकता है कि इन स्थानों को दूसरों के हस्तक्षेप के बिना कैसे विकसित किया जाना चाहिए। यही सब कुछ है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक कहते हैं, छठी अनुसूची के बगैर तो यहाँ होटल्स का जाल बिछ जाएगा। लाखों लोग यहाँ आएंगे और जिस तहजीब को हम सालों से बचाते आ रहे हैं, उसके खोने का खतरा पैदा हो जाएगा। छठी अनुसूची के कारण ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। सोनम वांगचुक समेत बाकी प्रदर्शनकारियों की भी यही मांग है।